बना के जिन्होंने आज कन्यादान किया ना, वैसे आज से भी आप भी कोई भी कार्य करोगे तो मेरे को साथ में लेकर के करोगे। ये इसका पहला वचन है। दूसरा वचन ये कहती है कि देवताओं के लिए पूजन करो, अपने पितृेश्वरों के लिए यज्ञ अनुष्ठान करो तो मेरे को दाहिने लेकर के करो। ये इसका दूसरा वचन है। और तीसरा वचन ये कहती है कि भाई कुटुंब रक्षा भरने, अपना पेट तो सभी जानवर भी भर लेते हैं, परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आज से हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो हमारा परिवार बढ़ेगा, तो पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी आपको वहन करनी पड़ेगी। ये इसका तीसरा वचन है। चौथा वचन ये कहती है कि आप जो कुछ भी कमाओ और जो कुछ भी खर्च करो उसका हिसाब ला करके मेरे को प्रॉपर्ली आप दे दो। अब ये अपने आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि 15 दिन में देते हो, कि 1 महीने में देते हो, कि 10 दिन में देते हो, कि 3 महीने में देते हो। ये मतलब आप क्या कमाते हो और क्या खर्च करते हो, आय और व्यय का हिसाब ला करके आप मेरे को दे दो। आपकी सुनते जाइए। ये चौथा वचन है इनका। वो ऐसा क्यों बोलती है कि पत्नी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पति की आय क्या है, तो वो उससे कम खर्च करती है। और अगर आप बताओगे ही नहीं कि हम क्या कमाते हैं, तो किसी मॉल में अगर घुस गई है तो फिर तो कितना बिल बनेगा कहना मुश्किल है। इसलिए उसको ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ये इसका चौथा वचन है। पांचवा वचन ये कहती है कि आप जो कुछ भी कमाओ उसमें से कुछ न कुछ धन निकाल करके अच्छे काम में लगाते रहो। कहीं अच्छी जगह, जैसे कोई मंदिर बनवा दिया, कोई बच्चा पढ़ाई के लिए तकलीफ पा रहा है तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, किसी का इलाज कराना है, किसी को दवा की व्यवस्था करनी है, तो आप अच्छे कार्य जो है कुछ न कुछ करते रहो, जिससे क्या है हमारा उसमें कुछ धन खर्च होगा तो बचा हुआ जो धन है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। दान करने से ही धन जो है टिकता है। पहले के जो सेठ साहूकार होते थे वो खूब दान करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि लक्ष्मी को केवल एक ही चीज रोक सकती है, वो है दान। और आज की स्थिति ये है कि दादो तो धर्मशाला बनावे और पोतो अधिको आता आता पैकेज खोजना शुरू कर दे, कितना को पैकेज मिलेगा, मिले नौकरी करनी शुरू कर दे। कारण वो दान बंद हो जाता है, और जहाँ दान करना बंद किया नहीं कि लक्ष्मी जो है फिर भाग जाती है, वो टिकती नहीं। नहीं मारवाड़ी पंजाबी बात एक ही है कि आप जो कुछ भी कमाओ उसमें से 10%, 10% निकाल करके अच्छे कार्य में लगाओ। दान करो, ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ अनुष्ठान कराओ, किसी गरीब को भोजन कराओ, कोई दवा के लिए तरस रहा उसको दवा की व्यवस्था करो, कोई पढ़ाई के लिए तरस रहा उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करो। अच्छे काम में आप लगाते रहो, कम से कम अपना 10% धन। इससे फायदा क्या होगा, 90% जो आपका है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। पहले के लोग ऐसे ही करते थे, तो जिससे 90% नहीं तो गवर्नमेंट ले जाएगी। धन की 3 ही गति होती है, या तो उसका आप दान करो जो सर्वोत्तम गति बताई गई है, जिससे बचा हुआ धन सुरक्षित रहता है। दूसरी मध्यम गति, उसका भोग कर लो, उड़ा दो ऐशबाजी करके उसको, तो वैसे खत्म हो जाएगा। और अगर उसको जमा भी करोगे तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, वो टिकेगा नहीं। इसलिए उसका सदुपयोग करना है, उसका कुछ न कुछ दान करते हैं। ये इसका 5वां वचन है। 30% तो गवर्नमेंट ले लेता है, हम तो 10% की बात कर रहे हैं यार। तो स्टोरी जो दान करना है ब्राह्मण को करो, बात समझो ना, वो जो बोल रहे हैं। और नहीं, सब आ गए, मैं अकेला ही नहीं। वही समझ रहा था बैठ के। जब से बैठा होता तो ज्यादा समझ नहीं गई। मतलब वो और छठा वचन, ब्राह्मण ही था। 5वां वचन हो गया। छठा वचन ये कहती है बोल रहा हूँ। कि देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा क्रय विक्रयो यदि तुम कुर्या। आप चाहे देश में रहो, चाहे प्रदेश में रहो, और या फिर विदेश में रहो, कहीं भी रहो, आपको ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है। यू शुड अर्न मोर एंड मोर इजी मनी। आप ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, और अच्छे तरीके, गलत तरीके से नहीं, शुद्ध तरीके से, जो मतलब सात्विक रास्ता है धन कमाने का, उसके आधार पर आप धन का उपार्जन करो। ये इसका छठा वचन है। और 7वां वचन ये कहती है, न सेवनीया परिपूरिका स्यात् काले त्वया भामिनी भामिनी थी। 6 वचन जो है वो कन्या अपने लिए नहीं मांगती, अपने पति के परिवार के लिए, पति की भलाई के लिए मांगती है। लेकिन 7वां वचन जो है वो कन्या केवल अपने लिए मांगती है।
क्या है? ये कहती है कि न सेवनिया परिपूरिका स्यात् काले त्वया भामिनी भामिनी थी। आज के बाद में आप पत्नी का दर्जा केवल मेरे को ही दोगे। मेरे अलावा संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, ये प्रशंसा कहती है कि अगर बड़ी है तो माँ के रूप में देखिए, और अगर बराबर की है तो बहन के रूप में देखिए, और छोटी है तो बेटी के रूप में। देखो सब जाना, सब याद है, सब याद है। बहुत बार सुना हुआ है ना। हाँ, ये मतलब बड़ी है तो माँ के रूप में, बराबर की है तो बहन के रूप में, छोटी है तो बेटी के रूप में देखिए। बराबर क्यों? बहन होगी ना तो। बराबर से। हाँ हाँ। तो ये 7 वचन आपको सुनाए। मामा जी से कंसल्ट करना हो तो आगे आ जाइए।